भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की। धन्यवाद। আজকের এই ঐতিহাসিক কার্যক্রমে মঞ্চে উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি आदरणीय राजीव भट्टाचार्य जी महोदय, मंचे उपस्थित आमादेर मध्य भारत सरकारेर प्रतिमंत्री प्रतिमा भौमिक महोदया, आमादेर पूर्व आसनेर प्रार्थी महारानी कीर्ति देव सिंह देवबर्मा, आमादेर मध्य रयेछेन श्री प्रेम कुमार रियांग आईपीएफटीर प्रदेश सभापति, त्रिपुरा मातार समस्त नेतृत्व, त्रिपुरा सरकारेर समस्त मंत्री विधायकगण एवं बड़ मात्राय उपस्थित आमार भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा माथा आईपीएफटीर कार्यकर्ता भाई बोनेरा, मीडियार बंधुरा बंधुरा आजकेर এই ক্ষণ ये कोनो साधारण निर्वाचन नय, ये निर्वाचन नरेंद्र भाई मोदी के तृतीयबारेर जन्य प्रधानमंत्री बनानोर निर्वाचन। बंधुरा आमी जदि बोले एखाने जारा भारतीय जनता पार्टीर कार्यकर्ता रयेछेन तादेर काछे कटा करे भोट आछे, आपनादेर काछे कटा भोट आछे, एकजनेर काछे कटा भोट? आमार काछे एकटा भोट आछे, आपनार काछे, सबार काछे, राष्ट्रपतिर काछे, प्रधानमंत्रीर काछे, मुख्यमंत्रीर काछे, पृष्ठ प्रमुखेर काछे, मंडल प्रेसिडेंटेर काछे, सबार काछे एकटा भोट। मेरे मित्रों ध्यान से सुनो, प्रत्येकेर काछे एकटा भोट आछे। যদি ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দেই তো সে ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্ধারিত হবে, আর যদি সেই ভোট আমি হাত চিহ্নে বা কাস্ত আতরিতে দেই তো সে ভোট জামানত জব্দ হয়ে বদনাম হবে। তার জন্য সারা ত্রিপুরাবাসীকে, আগরতলাবাসীকে আমি বিপ্লব দে বলতে চাই, আপনাদের ছেলে আপনাদের ভাই এবারের ভোট तो नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनानोर जन्य त्रिपुरार मानुष भोट देबे, प्रधानमंत्री बनानोर जन्य भोट देबे, जमानत जब्त होवार जन्य त्रिपुरार कोनो मानुष एकटी भोटও देबे ना। नरेंद्र भाई এই ত্রিপুরা মানুষ আপনাকে চেনে, আপনি ত্রিপুরাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন 2018-তে। ত্রিপুরার মানুষ 25 বছর যাবত কংগ্রেস সিপিএম এর গেলাগলে আটকিয়েছিল, মহিলাদের স্বাধীনতা ছিল না, যুবকদের রোজগার ছিল না, বুজুর্গদের ভালো ভাতা ছিল না, স্টুডেন্টসের পড়ার ব্যবস্থা ছিল না, রোজগারের ব্যবস্থা ছিল না, কৃষকদেরকে রোজগারের ব্যবস্থা ছিল না। আর ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোনো কিছু হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদির কারণ হয়েছে। মেরে মিত্র, আমরা কাজ করি এখানে, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমি কাজ করেছি 4 বছর 2 মাস, মানিক শাহ কাজ করছে তারপর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমরা কাজ করি, কিন্তু আমাদের কাজের জন্য প্রেরণা যোগায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদি, যিনি আজ কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মধ্যে পৌঁছে যাবেন। আমি সবাইকে বলবো, পুরো আগরতলাবাসী ছুটে আসুন এই ময়দানে নরেন্দ্র ভাই মোদিকে দেখার জন্য, নরেন্দ্র ভাই মোদির কথা শোনার জন্য। মেরে মিত্র, কারণ কি ত্রিপুরার জন্য মোদি দরকার, ত্রিপুরার জন্য মোদি দরকার, ত্রিপুরার ছাত্রের জন্য মোদি দরকার, ত্রিপুরা সেলফ হেল্প গ্রুপের যে মহিলা আছে তার রোজগারের জন্য, লাখপতি দিদির জন্য মোদি দরকার। ত্রিপুরার বুজুর্গজন যারা বয়স্ক লোক রয়েছেন, এবার নরেন্দ্র ভাই মোদি ঘোষণা করেছেন যারা বয়স্ক লোক আছে, যে কোনো জাত, যে কোনো পন্থ, যে কোনো পার্টির হোক, যারা 60 বছর 70 বছর ঊর্ধ্বে রয়েছেন তাদেরকে 5 লাখ টাকার ইন্স্যুরেন্স হেলথে চিকিৎসা করার জন্য নরেন্দ্র ভাই মোদি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। মেরে মিত্র, নরেন্দ্র ভাই মোদি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। বন্ধুরা, তার সঙ্গে সঙ্গে আরো 3 কোটি
ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা নরেন্দ্র ভাই মোদী করবেন, তার ঘোষণা নরেন্দ্র ভাই মোদী করেছেন মেরে মিত্র। আর এ রাজ্যে কমিউনিস্ট কংগ্রেস এ রাজ্যে साथ आगे बढ़ रहा है। मैं महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी और पद्म भूषण थंगा डारलोंग जी जैसे महापुरुषों की धरती त्रिपुरा को प्रणाम करता हूं। मैं सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, त्रिपुरा की जनता का ये समर्थन इस मैदान में जन सैलाब बता रहा है कि त्रिपुरा अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। और मैं एयरपोर्ट से यहां आया, पूरे रास्ते भर जो उमंग, उत्साह और जन सैलाब था वो दिखा रहा है त्रिपुरा का मूड क्या है, देश का मूड क्या है। बाबा गरिया की धरती पर हमारी माताओं बहनों का इतना उत्साह, ये त्रिपुरा को ठगने वालों की नींद उड़ाने वाला है। त्रिपुरा जो सोच लेता है वो पूरा करता है, और त्रिपुरा ने सोच लिया है। फिर एक बार साथियों, 21वीं सदी के भारत को विकसित बनाने में नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के इतने दशकों में कांग्रेस के शासन, उस दौरान नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं हुआ, और यहां त्रिपुरा में तो कम्युनिस्टों का शासन था। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा के लोगों को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट और हमारे त्रिपुरा के बारे में लगातार सोचती है। नॉर्थ ईस्ट मेरे लिए पॉलिटिक्स का नहीं, प्रेम और प्राथमिकता का विषय है। इसलिए इस क्षेत्र में लोगों के जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, यहां की कनेक्टिविटी सुधरे, इस पर बीजेपी सरकार का विशेष जोर है। जल जीवन मिशन के तहत त्रिपुरा में 5 लाख से ज्यादा घरों में हमने नल से जल पहुंचाया है। बिना किसी कट, बिना किसी कमीशन के त्रिपुरा के 2.5 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि पहुंच रही है। हमारी सरकार ने यहां त्रिपुरा में 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन देकर उन्हें धुएं से आजादी दिलाई। आज जनजातीय समाज के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल जैसे काम भी बीजेपी ही कर रही है। आप कल्पना करिए, हमारे त्रिपुरा में जहां कुल आबादी ही कुछ लाख है, वहां मोदी के आने से पहले यहां लाखों लोग जीवन की जरूरी सुविधाओं से जूझ रहे थे, वंचित थे। ये केवल आपके आशीर्वाद से, मोदी के कामों का हिसाब है, इतना ही नहीं है।
जब मैं सारे काम गिनाता हूं, इसका मतलब है ये कांग्रेस और लेफ्ट की विकास विरोधी राजनीति का आईना भी है। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि कैसे त्रिपुरा में पीएम आवास योजना कुछ स्थानीय नियमों में फंस गई थी। डेफिनेशन ही ऐसा कर दिया था कि कम्युनिस्ट पार्टी के अपने 100 लोग हों, उन्हीं को कैसे खेल खेलते हैं, ये भी त्रिपुरा की धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं। सब जानते हैं कांग्रेस के युवराज यूपी में चुनाव हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए केरला भाग गए थे। अब इन दिनों वो वहां केरला के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवराज के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इससे नाराज होकर कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि केरला के सीएम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को गाली देने वाले युवराज अब उनसे केरला के सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी किसी ने उनकी आलोचना की तो कांग्रेस के युवराज चाहते हैं कि उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। भ्रष्टाचार का दोषी कोई भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है। मैं बार बार केरला सीएम की भ्रष्ट सरकार का सच लोगों के सामने लाता हूं, लेकिन तब कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। अब कांग्रेस के युवराज की आलोचना हुई तो कांग्रेस केरल के सीएम को जेल में डलवाना चाहती है, लेकिन साथियों वहां तो जेल में डलवाना चाहते हैं और यहां महल में भेजना चाहते हैं। ये कौन सा तरीका है? लेकिन साथियों, जैसे ही कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करेगी, यही कांग्रेस चीख चीख कर कहना शुरू कर देगी कि मोदी ने गलत किया है। यही है इन लोगों का असली चेहरा। इसलिए जब मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारी बचाओ। साथियों, अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को दिया एक दिया, कम्युनिस्टों को एक भी वोट दिया तो केंद्र में सरकार नहीं बना सकता, आपका वोट बेकार जाएगा। और इसलिए आपका वोट बीजेपी की सरकार बनाएगा, एक गारंटी है। बीजेपी एनडीए को दिया हर वोट विकसित भारत बनाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि 19 अप्रैल को आप त्रिपुरा वेस्ट सीट से भाजपा उम्मीदवार मेरे मित्र विप्लव कुमार देव जी, और फिर 26 अप्रैल यानी दूसरे चरण में त्रिपुरा इस सीट से भाजपा उम्मीदवार महारानी कृति सिंह देव वर्मा जी को, दीदी रानी को भारी मतों से विजयी बनाए। बीजेपी को दिया आपका एक एक वोट त्रिपुरा की समृद्धि के लिए मोदी की गारंटी को मजबूत करेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे, घर घर जाओगे, पोलिंग बूथ जीतोगे, भारी मतों से जीतोगे। मेरा एक काम करोगे, घर घर जाना है, सबको बताना है कि अपने मोदी अगरतला आए थे और आप सबको प्रणाम पहुंचाया है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर किसी को मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऊर्जा से परिपूर्ण भाषण के साथ आज की महाऐतिहासिक रैली यहीं पर समाप्त होती है। ये जनसभा संकल्प लेती है, हम न सिर्फ आपको जीत देंगे प्रधानमंत्री जी, प्रचंड जीत के साथ आपको 2 कमल हम लोग यहाँ से देंगे, क्योंकि आपने इस त्रिपुरा को मुक्ति दी है, आपने इस त्रिपुरा को विकास की नई परिभाषा दी है, आपने इस त्रिपुरा को हीरा ही नहीं हीरा प्लस भी दिया है। 25 साल के कम्युनिस्ट शासन से आपने हम सबको मुक्ति दी है, आपने हम सबको बोलने की भाषा दी है, आपने हम सबको चलने की शक्ति दी है। नरेंद्र मोदी